पाकिस्तानी सेना की तरफ से जिले में लगातार की जा रही गोलीबारी से जहां पिछले कई सालों से नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों के ग्रामीण में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं गोलीबारी के कारण लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। चंद रोज पहले जिले के कारमाड़ा क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाने से इलाके के लोगों में गोलीबारी का डर इस कदर घर कर गया कि अब लोगों ने गांव में केंद्र सरकार की तरफ से बनवाए गए बंकरों को ही अपना स्थायी आशियाना बना लिया। बड़ी संख्या में गांव करमाड़ा के लोगों ने अपने बच्चों सहित बंकरों में ही पूरी तरह से रहना शुरू कर दिया है, जहां बंकरों में ही चारपाई डालकर बैठना सोने का प्रबंध है। बंकरों के एक हिस्से में खाना पकाना, खाना खाने से लेकर हर प्रकार के काम को अंजाम देते हुए लोग दिन भर बंकरों में ही छिपे रहने को मजबूर हैं। बंकरों में स्थायी आशियाना बनाकर उसमें डेरा डाले ग्रामीणों का कहना है कि हमने बच्चों को भी पूरा समय बंकरों में रखना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने खेतों में काम करना, मवेशियों को चराने के लिए खोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से किसी भी समय गोलीबारी शुरू कर दी जाती है और घरों पर गोले दागे जाते हैं, जिससे लोगों के लिए जान का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि काश उनके पड़ोसी भी उस दिन बंकर में होते तो उनकी जान बच जाती, क्योंकि ये बंकर काफी मजबूत होते हैं। इन पर गोला गिरने से अंदर मौजूद लोगों को कुछ नुकसान नहीं हो सकता। लोगों ने बंकर देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए बाकी लोगों को जिनके पास बंकर नहीं है उन्हें भी बंकर बनाकर देने की अपील की। अब्दुल रज़ाक जी, बंकर में क्यों रह रहे हैं? बंकर में साहब इसलिए रह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत गोलाबारी आती है और अभी 2 दिन पहले इकट्ठे 3 आदमी शहीद हो चुके और उसके बाद भी अचानक इसमें बहुत खैर आता है। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है, इसलिए हम इस बंकर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे कारोबार भी अभी ठप हो चुके हैं। इसलिए कि बाहर का काम काज कुछ करेंगे तो गोलाबारी आएगी तो हमारी जानें चली जाएंगी और हमें इसकी वजह से बहुत परेशानी और हम बहुत मजबूर हैं कि हमारा कोई कारोबार भी नहीं चल रहा है और हम तो ज़मींदार आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी थे। तो हम भारत सरकार का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो हमें बंकर मिल गए जिनकी वजह से हमारी जानें बच रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे ही बंकर जो लोग बच चुके हैं उनको भी होनी चाहिए ताकि किसी की जान ऐसे ज़ाया ना हो जाए। तो आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अकरम जी, क्यों रह रहे बंकर में? सर भयंकर में इसलिए रह रहे हैं कि अभी 3-4 दिन पहले ऊपर फायर हुआ है, हादसा हुआ है, 3 जाने गई हैं। उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डर हो गया है और डर गए हैं। फायर का कोई भी टाइम टेबल नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, छोटा हो या बम हो, कोई भी फायर हो, पूरा दिन या पूरा रात में उसका कोई टाइम टेबल नहीं, किसी टाइम में भी फायर आ सकता है। इसलिए हमने अपने बच्चे भी यहीं रखे हैं और आप भी खुद यहाँ रह रहे हैं। अपना मकान छोड़ करके भयंकर में बैठे हैं। भयंकर का बहुत फ़ायदा है, इसकी वजह से थोड़ी हमारी जान की सेफ्टी है। जनाब बंकर में अपनी जान की हिफाजत के लिए रह रहे हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए यही है बंकर ही बंकर, फिर भी कुछ ना कुछ। बाकी तो खैर पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, कोई पता नहीं कितने टाइम आ जाएगा और मारे जाएंगे। ये देखो 3 आदमी उस दिन मारे गए, आज 2-3 दिन हो गए उनको, अचानक फैर आया। फैर का कोई टाइम टेबल तो है नहीं है, तो बंकर है इतना कि इसके बीच हम थोड़ा अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। बाकी हमारा कारोबार सब ठप है आजकल, हम बाहर कोई काम नहीं कर सकते, कोई मजदूरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फैर का बहुत डर है और बहुत खतरा है। आपका नाम? मेरा नाम शोएब है। शबी, क्या क्यों रह रहे बंकर में? बहुत फायरिंग होती है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आती है, इसीलिए हम इसी बंकर में रहते हैं। 3 दिन पहले ऊपर 3 डेथ हो गई है, उसके बाद हम यही रहते हैं। हमारे दिल में बहुत खौफ पैदा हो गया, डर है और इसीलिए हम दिन रात यही रहते हैं। खाना पकाना यही सब है और हम यही गुजारिश करते हैं कि दोनों मुआलात को फायरिंग बंद होनी चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में लोगों को पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से बचाने के लिए सामुदायिक और निजी बंकरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था, जिसके चलते गांव करमाड़ा में बड़ी संख्या में बंकरों का निर्माण करवाया गया। गांव के लोगों को इन बंकरों में उस समय आश्रय लेना था जब गोलीबारी शुरू हो,
लेकिन अब पाकिस्तानी सेना की तरफ से समय असमय की जाने वाली गोलीबारी ने लोगों को इन्हीं बंकरों को स्थायी निवास बनाने पर मजबूर कर दिया। पुंछ से धनुष शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।